गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले जानिए कि प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान और कंटिन्यूअस मतलब होता है जारी रहना और टेंस मतलब होता है काल या समय। मतलब वर्तमान समय या काल जारी रहना। तो कैसे वर्तमान समय जारी रहता है, कुछ समय और टाइम दीजिए, 100% कंसेप्ट क्लियर करूंगा। टेंस में आपको उलझाऊंगा नहीं। ओके, आपको सिर्फ याद रखना है कि विद वर्ब मतलब क्रिया के साथ हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा? रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये रहा हिंदी सिंबल, हिंदी पहचान। कैसे वाक्य आ सकता है? वाक्य आएगा कि मैं जा रहा हूं, हम लोग खेल रहे हैं, वह जा रही है, वे लोग दौड़ रहे हैं, राम बोल रहा है, etc। ध्यान दीजिए इन वाक्यों के तरफ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहां कह रहा है कि रहा हूं, रहे हैं, रही है, रहे हैं, रहा है। ये सब कहां दिख रहा है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। मतलब जो सिंबल में दिख रहा है वही सारा चीज जो है इन वाक्यों में भी दिख रहा है। मतलब यह स्पष्ट हो गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस ऐसा ही आता है। ओके, जैसे वे लोग बोल रहे हैं, हम लोग खेल रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं, वह चिल्ला रही है, लालू जी बोल रहे हैं, मोदी जी भाषण दे रहे हैं, मैं वादा कर रहा हूं, मैं चाय पी रहा हूं, वह सो रही है। ये सारा सेंटेंस किसका है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ओके, अब स्ट्रक्चर जान लीजिए कि इन वाक्यों को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है और बनाना शुरू कर दीजिए। स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, इज, आर, एम। नोट की जरूरत पड़ेगा तो नोट लगाएंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा नहीं लगाएंगे। V4 माने वर्ब का चौथा रूप प्लस OW। ये रहा स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इज कहाँ लगावें, आ कहाँ लगावें और एम कहाँ लगावें। तो याद रखिएगा इज का सीट रिजर्व है, ये लगता है ही के साथ, सी के साथ, इट एवं कोई एक नाम, यानी कि एनी नाम, कोई एक नाम। जैसे राम, सीता। पुरुष का नाम होगा तो राम समझ लीजिए, स्त्री का होगा तो सीता समझ लीजिए। उसके बाद करें कि आ कहाँ लगेगा? तो आर लगेगा बेटा वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ एवं एक से अधिक नाम। एक से अधिक नाम मतलब जैसे राम, सीता, श्याम etc। देखिए तो एक से अधिक नाम हो गया ना, राम, सीता, श्याम etc। या ऐसे भी आ सकता है राम एंड
सीता, दो नाम भी रहेगा तो एक से अधिक हो गया, उसके साथ भी हम आ का प्रयोग करते हैं। यहां बच जाता है एम, तो आई के साथ एम लगता है। अब शायद आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये स्ट्रक्चर क्या है और सिंबल क्या है, मतलब पहचान क्या है, कैसे हिंदी वाक्य पहचानेंगे, और हिंदी में दिया रहेगा तो कैसे ट्रांसलेट कर लेंगे इंग्लिश में, और यदि इंग्लिश में दिया रहे तो उसे पढ़कर कैसे समझ लेंगे। ओके, तो सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। अब जैसे मैं जा रहा हूं, एकदम सिंपल तरीका है बनाने का। पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के साथ क्या लगता है, रहा है, रही है, तो एम, अभी बताए थे। उसके बाद क्या, रहा है तो गो, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, आई एम गोइंग। ओके, कहा जी कि हम लोग वहां जा रहे हैं, अगर ऐसा रहे कि हम लोग वहां जा रहे हैं तो क्या कहेंगे, वी आर गोइंग, और वहां तो क्या कहेंगे, दे आर। एकदम आसान है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है कि रहा है, रही है लगा रहेगा वाक्य के अंत में क्रिया के साथ, और हिंदी सेंटेंस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट रहेगा, इज आ एम रहेगा, वर्ब का चौथा रूप रहेगा, जैसे मैं बना रहा हूं, जैसे इज आर एम आ गया, वर्ब का चौथा रूप आ गया। अगला सेंटेंस देखिए, जैसे कहा जाए कि राम खेल रहा है, तो क्या कहेंगे, कहेंगे ना कि राम इज प्लेइंग, चूंकि क्या होगा, इज के बाद राम के साथ इज लगेगा, अब प्ले में आईएनजी लग जाएगा, राम इज प्लेइंग, वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं, चूंकि निगेटिव आ जाएगा, तभी मैंने बताया था, अभी मैंने आप लोग को लिखाया था कि नॉट आएगा तो नॉट लगाएंगे, अगर नॉट नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। ओके, जैसे कहना होगा कि मैं नहीं जा रहा हूं, तो क्या कहेंगे, मैं नहीं जा रहा हूं, वेरी सिंपल, कहेंगे आई एम नॉट गोइंग। वह नहीं आ रही है, तो क्या कहेंगे, सी इज नॉट कमिंग। कह जी कि वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, तो क्या कहेंगे, ही इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। कहा जी कि तुम सत्य नहीं बोल रहे हो, यू आर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, यू आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, तुम सत्य नहीं बोल रहे हो। ओके, कहा जी कि मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूं, आई एम नॉट एब्यूजिंग यू, मैं इंग्लिश नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग इंग्लिश, लालू जी भाषण नहीं दे रहे हैं, तो कहेंगे लालू इज नॉट डिलीवरिंग ए स्पीच, मोदी इज नॉट डिलीवरिंग ए स्पीच, योगी इज नॉट डिलीवरिंग ए स्पीच। मतलब कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत सारे सेंटेंसेज आप बना सकते हैं। ओके, एक चीज और मैं आप लोग को बता दूं कि आज हम लोग एकदम सिंपल रूप से जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो इस पर इतने जो है लॉन्ग सेंटेंस में बताऊंगा, मतलब इतने अच्छे अच्छे सेंटेंसेज आपको मिलेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस पर मैंने बहुत तरह का सेंटेंस पढ़ाया, बहुत सारे सेंटेंसेज हम लोगों ने सीखा सिंपल प्रेजेंट टेंस पर। सिमिलरली इस टेंस पर भी मैं आपको बहुत तरह के सेंटेंस पढ़ाने वाला हूं। पहले आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो जाए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसे हैं। ओके, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सेंटेंस बनने लगेगा, और सेंटेंस बनने लगेगा छोटा छोटा तो बड़ा बड़ा सेंटेंस मैं बनवाने लगूंगा। ओके, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो मैं चाहूंगा कि आप एक नोटबुक रखिए और उस पर लिखिए। कैसे लिखिए तो याद रखिए, कोई भी एक वर्ड लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए कि गो, प्रैक्टिस कीजिए और लिखिए कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, लिखिए कि वी आर गोइंग,
You are going. He is going. She is going. They are going. It is going. नाम भी रख सकते हैं. राम इज गोइंग. सीता इज गोइंग, मतलब सीता जा रही है, मतलब गो पर आप सेंटेंस बनाइए. ओके, क्या कहेंगे? राम एंड सीता आर गोइंग. प्रैक्टिस कीजिए गो पर. उसी तरह से अब दूसरा वर्ड लिख दीजिए. जैसे गो पर बना रहे थे, अब आप प्ले लिख दीजिए. जैसे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं. वी आर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे हैं. यू आर प्लेइंग, मतलब आप खेल रहे हैं. कहा जाए कि दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं. ही इज प्लेइंग, मतलब वह खेल रहा है. सी इज प्लेइंग, वह खेल रही है. कहा जाए कि सीता इज प्लेइंग, सीता खेल रही है. लालू इज प्लेइंग, मोदी इज प्लेइंग, योगी इज प्लेइंग, ओवैसी इज प्लेइंग. मतलब एक वर्ब लिखिए और उस वर्ब पर जो है बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए. जितने प्रोनाउन आते हैं हर प्रोनाउन पर बनाइए, नाउन पर भी बनाइए, ताकि जो है सेंटेंस जो है बनाना सीख जाइए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए. फॉर एग्जाम्पल दूसरा वर्ड हम लेना चाहेंगे बेटा, जैसे टीच. टीच मतलब होता है पढ़ाना. अब सेंटेंस आप बनाइए. आई एम टीचिंग इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं. कहा जाए कि वी आर टीचिंग इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं. कहा जाए कि यू आर टीचिंग इंग्लिश, मतलब आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं. कहा जाए कि दे आर टीचिंग इंग्लिश, मतलब वे लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं. कहा जाए कि ही इज टीचिंग इंग्लिश, मतलब वह इंग्लिश पढ़ा रहा है. कहा जाए कि सी इज टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रही है. मेरे ख्याल से अब कंसेप्ट क्लियर हो गया. यहाँ पर कोई भी एक्शन वर्ब रख लीजिए. जैसे मैंने गो को रखा, प्ले को रखा, टीच को रखा, ये सब एक्शन वर्ब है. कोई भी एक्शन वर्ब रख लो और हर प्रोनाउन पर बनाओ. क्योंकि प्रोनाउन मैंने बताया था जब टेंस शुरू किया था कि 7 होते हैं. कौन कौन? आई, वी, यू, ही, सी, इट एवं दे. 7 हुआ. इन 7 प्रोनाउन पर बनाइए. उसके बाद नाउन जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, मुन्नी, सारे पर सेंटेंस बनाइए. देखिए प्रैक्टिस होने लगेगा. जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक इस टेंस पर कमांड हो जाएगा. आज तो सिर्फ इस टेंस पर मैं कमांड करा रहा हूं. इसके बाद मैं बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़ाने वाला हूं इस टेंस पर आधारित. ओके, और एक चीज और मैं बता दूं बेटा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो अब इंतजार कीजिए कि इस पर लंबे लंबे सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे. ओके, कल हम लोग पढ़ेंगे इस पर लंबे लंबे सेंटेंस, यानी कि बहुत सारे स्ट्रक्चर इस पर आधारित मैं पढ़ाने वाला हूं. ओके, और आज घड़ी इशारा कर रही है, यहीं पर मैं विदा लेना चाहूंगा. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.